नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो घर में सुख समृद्धि बरकत नहीं है, या फिर पति की कमाई नहीं हो पा रही, या फिर कमाई हो रहा तो फिर भी घर में बरकत नहीं होता है, घर में बीमारी लगा रहता है, एक्सीडेंट होते रहता है, बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर घर का माहौल जो है वो सही नहीं है। तो किन कारणों की वजह से ऐसा होता है। अब पूजा पाठ भी अच्छे से करते हैं, सब कुछ अच्छे करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, तुलसी पूजन कर रहे हैं, जितने भी तीज त्योहार है सब कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, प्रदोष कर रहे हैं, फिर भी जो है घर का माहौल सही नहीं हो रहा। क्यों ऐसा होता है, चलिए आज के वीडियो में अच्छे से जान लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को देख ले, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कोई भी महिला जो है या फिर पुरुष है, घर में जो है अगर सुख समृद्धि बरकत बनाए रखना है तो दोनों की नीयत से ही होता है। अगर पूजा पाठ हो रहा है या फिर घर में अगर हस्बैंड का अच्छा खासा नौकरी है, लेकिन नीयत अगर आप किसी के प्रति अपने मन में कोई भी गलत विचार रखते हैं, या फिर पत्नी जो है अपने मन में गलत विचार रखती है, पुरुष हो या फिर जो है महिला है, जो भी है अपने मन में गलत विचार रखते हैं किसी के प्रति। अगर किसी को कुछ हो रहा तो आपको कहीं ना कहीं दुख हो रहा, किसी का बच्चा आगे बढ़ रहा तो आपको दुख हो रहा, या फिर किसी का कोई संपत्ति खरीदा रहा तो आपको दुख हो रहा, तो कहा जाता है ये सबसे बड़ा कारण होता है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, चाहे कितना भी सब कुछ कर ले, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति आप गलत धारणा रखती हैं, या फिर अपने मन में किसी के प्रति जो है नियत आपका सही नहीं है, तो इससे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और चाहे पति कितना भी कमा ले, चाहे पति जो है कितना भी बड़ा पोस्ट पे चला जाए, ये गलती जो है आपके द्वारा या फिर पति के द्वारा जो हो रहा है वो कभी भी घर को आगे बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि जब हम किसी को थोड़ा करते हैं तो बदले में हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा भी होता है। कहा जाता है ना कि जिस तरीके से बैंक में हम कुछ जमा रखते हैं तो बदले में हमें सूद समेत ज़्यादा मिलता है, तो किसी के साथ अगर हम बुरा सोच भी रहे तो वो हमारे साथ बुरा हो जाएगा। किसी के साथ हम बुरा कर रहे हैं तो हमारे साथ कई गुना ज़्यादा बुरा होगा। तो अगर नीयत अगर आपका सही नहीं है तो बरकत कहाँ से होगा। पुराने ज़माने में लोग कहते थे ना कि नीयत गुनी बरकत। आज के लोग भी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो इस बात को मानते हैं कि अगर नीयत सही होगा तो बरकत अपने आप होने लगेगा। तो ये कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, मन में ये उतार लेना चाहिए कि कभी भी किसी के प्रति अपने मन में गलत धारणा या फिर गलत बात आपको नहीं करना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं लेकिन बदले में रिस्पॉन्स जो है हमें अच्छा नहीं मिल पाता है, और उसी की वजह से हम अपने मन में जो है गलत धारणा बना लेते हैं। क्योंकि हर कोई जो है भगवान तो नहीं है या फिर ऋषि मुनि तो नहीं है, कहीं ना कहीं हम इंसान हैं और हमें भी बुरा लगता है। तो इस बात को आपको साइड में रख देना। जब ये कोई होता है तो थोड़े टाइम के लिए मन में बुरा लगता है, लेकिन ये कहा जाए कि वही चीज पॉइंट है, उसी पॉइंट को हम लोगों को क्या करना है, पकड़ना है, और उसी पॉइंट से हमें ये समझना है कि वो हमारे साथ अगर गलत कर भी देता है तो उस बारे में हमको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने मन में कभी भी किसी के प्रति गलत धारणा, गलत बात या फिर गलत सोच नहीं रखना है। क्योंकि अगर पति हो या फिर पत्नी, हो सकता है पति बिल्कुल सही है लेकिन पत्नी के मन में कहीं ना कहीं खोट रहता है, या फिर पत्नी बिल्कुल सही है और पति के मन में किसी के प्रति खोट होता है। कोई किसी का देखता है, अपने ही फैमिली में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई ज़्यादा अच्छा होता है, कोई कम अच्छा होता है, कहीं ना कहीं हमारे बराबरी का है, हमारे साथी जो है वो आगे बढ़ गए, और ये देखकर अगर आपको लग रहा कि वो आगे बढ़ गए और हम पीछे घसक रहे, तो यही सबसे बड़ा कारण है जो कि आगे आपको नहीं बढ़ने दे रहा। तो आज से ही इस चीज़ को जो है आपको बिल्कुल भूल जाना है कि अगर आपके साथ कोई कभी गलत कर रहा तो आपको भी बदले में वैसे ही आपको करना है। ये सिर्फ चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पूजा पाठ जो होता है वो सेकंड पॉइंट पे आता है। सबसे पहले जो होता है नियत होता है, अपना कर्म होता है, अपना कर्मा होता है। क्योंकि पूजा हम भले ही करते हैं लेकिन मन में किसी के प्रति खोट है तो आगे नहीं बढ़ सकते। भले पूजा कम करें, मतलब कम का मतलब ऐसा मैं नहीं बोलती कि एकदम नहीं करें, कम करें, लेकिन किसी के प्रति अपने मन में कोई खोट, कोई गलत विचार आपको धारण नहीं करना है। ठीक है। यही सबसे बड़ा कारण है जो कि आपको आगे बढ़ने देगा। समय नहीं है, कम पूजा पाठ करें, भगवान के समक्ष आप हाथ जोड़ ले, घर में एक दीपक ही जला ले। अपने घर को तो उपवास आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। दिन में जब भी समय लगे आपको पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के द्वारा बहुत सारे ऐसा कार्य है जिसकी वजह से घर में सुख समृद्धि बरकत बना रहेगा। घर में खुशहाली का माहौल रहता है, भले ही कम पैसा मिले लेकिन खुशहाली का माहौल अगर रहता है तो उसी में हम लोग को कहीं ना कहीं जन्नत दिखाई देता है और लगता है कि सबसे ज़्यादा अमीर है। पैसा भले ही रहे लेकिन घर में
अगर कलेश मचा रहेगा तो कहा जाए कि उस पैसे का कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो कम ही पैसा रहे लेकिन बरकत रहे, घर में प्रेम बना रहे, बच्चे एक दूसरे का मान सम्मान करें, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी को कोई भी नीचा ना समझे, इन सब बातों को ध्यान रखें। ऐसे ही कहा जाता है कि घर में बरकत भी रहता है और उसी घर में माता लक्ष्मी का निवास भी स्थायी रूप से निवास होता है। इन सब बातों का ध्यान रखें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। घर गृहस्थी से संबंधित और सरल पूजा विधि हर चीज़ के बारे में चैनल पर जो है मैं वीडियोस डालते रहती हूँ, बताते रहती हूँ। तो आप लोगों को वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।